बिहार पुलिस अपनी कार्य व्यवस्था को और अधिक अब हाईटेक कर रही है। सीसीटीएनएस के माध्यम से बिहार के 900 थानों को जोड़कर सभी थानों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था की जा रही है। इस बात की जानकारी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी। एडीजी के मुताबिक इस नई व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर के साथ ही उन सभी जगह जैसे न्यायालय में भी तत्काल एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस नई व्यवस्था के जरिए प्रशासन, न्यायालय और प्रोसिक्यूशन और जेल को जोड़ा जाना है। कहना चाहता हूँ कि सीसीटीएनएस के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन एफआईआर की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन एफआईआर की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में एफआईआर सीसीटीएनएस पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर एफआईआर होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही सीसीटीएनएस का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग एफआईआर की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी एफआईआर जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान नालंदा जिले के कोसुक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा चौहरमल मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि बिहार में विकास के लिए कोई नीति नहीं है। बिना केंद्र की सहायता के विकास बिहार में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बार भी मांग नहीं की, लेकिन जैसे ही राजद के साथ गठबंधन किया तो बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग करने लगे। आरोप लगाने का काम करते हैं। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने उप मुख्यमंत्री की पार्टी का नाम लिए बिना उनके शासनकाल के तमाम उनके शासनकाल में हुए तमाम आपराधिक गतिविधियों, उनके शासनकाल जंगल राज के नाम से जाना जाता था, बार बार उसकी याद दिलाने का काम करते हैं। क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, मैं नहीं जानता, पर राजद के नेता इस पे खामोश क्यों हैं? कल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शाम ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद क्या 2005 से पहले कोई निकल सकता था? भाई हम लोग तो मानते हैं कि सही बोल रहे हैं, वो नहीं निकल सकता था। पर ऐसे में राजद के लोगों की क्या मजबूरी है या किस लालच में वो इन तमाम बातों को, इस अपमान को सहन कर भी इस गठबंधन में है, मैं नहीं जानता। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो परिस्थितियों की याद वो 2005 से पहले की दिला रहे हैं, परिस्थितियाँ उससे बदतर हुई हैं आज की तारीख में।